शर्मा द्वारा लिखित कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। अध्याय 19। अपनी परेशानियों को आशीर्वाद समझिए। जीवन में नायकत्व के ऊपर कुछ शिक्षाशालाओं में मैं अक्सर शामिल होने वाले लोगों से यह प्रश्न पूछता हूँ, कौन लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि हम अपने सबसे कठिन अनुभवों से सीखते हैं। अनिवार्य रूप से कमरे में हर हाथ उठ जाता है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हम इंसान अपना अधिकांश समय अपने जीवन के कठिन अनुभवों के नकारात्मक पहलू पर ध्यान देने में बिता देते हैं, यह देखने के बजाय कि वे वास्तव में हमारे महानतम शिक्षक होते हैं। आपके पास विवेक और ज्ञान नहीं होता तो आज आपके पास है। अगर जीवन की त्रासदियों को न झेला होता, परेशानियों को न सहन किया होता और गलतियां न की होती। हमें यह समझ लेना चाहिए कि दर्द एक गुरु है और नाकामयाबी सफलता की चौड़ी सड़क। आप गिटार बजाना नहीं सीख सकते जब तक आप कुछ तारों को गलत नहीं बजाते हैं, और आप कभी भी नाव चलाना नहीं सीखेंगे अगर आपकी नाव कुछ बार न पलटे। अपनी परेशानियों को एक आशीर्वाद की तरह समझना चाहिए। अपने लड़खड़ाते कदमों को अपना पहला कदम समझिए और वचनबद्ध होइए कि अपनी चोटों को ज्ञान के रूप में बदल देंगे। जैसे जैसे मैं जीवन के पथ पर आगे बढ़ा, मैंने भी अपने हिस्से के दुखों का सामना किया, परंतु मैं हमेशा अपने को याद दिलाता हूँ कि हमारे चरित्र का निर्माण हमारे अनुभवों से नहीं, बल्कि जीवन के कठिन अनुभवों से होता है। जीवन के सबसे मुश्किल वक्त के दौरान ही हम यह खोजते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और हम में उन कौन सी असीमित शक्तियों का निवास है। अगर आप वर्तमान में इस प्रकार की चुनौतियों से गुजर रहे हैं तो पूरे आदर के साथ मैं रेनर मारिया के शब्द अर्पित करना चाहूंगा, जिसने मेरे जीवन के टेढ़े रास्तों पर हमेशा मदद की है। हर उस बात पर संयम रखें जिसका हल आपके अंतर में नहीं है। उन प्रश्नों को भी बंद कमरों या उन किताबों की तरह प्रेम करना सीखिए जो विदेशी भाषा में लिखी गई हैं। फिलहाल आप उत्तर की अपेक्षा मत कीजिए, वे आपको नहीं मिल सकते क्योंकि अभी आपने उस जीवन को जिया नहीं है। यह प्रश्न है हर चीज को स्वयं अनुभव करने का। अभी आपको सिर्फ प्रश्नों के साथ जीना है। शायद आपका ध्यान बिना धीरे धीरे आप स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर पा जाएंगे। अध्याय 19 की समाप्ति।